हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम बेसिक ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे हैं तथा यह हमारा 42वां वीडियो है और आज के इस वीडियो में हम वेब ब्राउज़र के बारे में पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आ रहे होंगे तथा आप इनसे कुछ सीख पा रहे होंगे। कृपया इन वीडियोस को अपने दोस्तों से भी शेयर करें। ओल्ड स्कूल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। टॉपिक को पूरा समझने के लिए कृपया वीडियो के अंत तक बने रहें। अब बिना देरी किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है वर्किंग विद वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। इंट्रोडक्शन टू वेब ब्राउज़र सॉफ्टवेयर। A web browser is a software program that allows you to access and view websites on the internet. It works by sending requests to web servers to retrieve website content, such as text, images, and videos, and then displaying that content on your computer or mobile device. When you type in a website address, also called a URL, in the browser's address bar, the browser sends a request to the server hosting that website, which then sends back the necessary data to display the site. The browser then interprets that data and displays the website on your screen. यानी इसका अर्थ है कि एक वेब ब्राउज़र एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको इंटरनेट पर वेबसाइटों तक पहुंचने और देखने की अनुमति देता है। यह वेबसाइट सामग्री जैसे पाठ, चित्र और वीडियो को पुनः प्राप्त करने के लिए वेब सर्वर को अनुरोध भेजकर काम करता है और फिर उस सामग्री को आपके कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस पर प्रदर्शित करता है। जब आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक वेबसाइट एड्रेस, जिसे URL भी कहा जाता है, टाइप करते हैं, तो ब्राउज़र उस वेबसाइट को होस्ट करने वाले सर्वर को एक अनुरोध भेजता है जो साइट को प्रदर्शित करने के लिए आवश्यक डेटा वापस भेजता है। ब्राउज़र तब उस डेटा की व्याख्या करता है और वेबसाइट को आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित करता है। Web browsers also come with features such as bookmarks, history, and tabs, which allow you to save and easily access websites you've visited before, as well as to open multiple websites at once in different tabs. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र बुकमार्क, इतिहास और टैब जैसी सुविधाओं के साथ भी आते हैं, जो आपको पहले देखी गई वेबसाइटों को सहेजने और आसानी से एक्सेस करने की अनुमति देते हैं, साथ ही अलग-अलग टैब में एक साथ कई वेबसाइट खोलने की अनुमति देते हैं। Web browsers provide a user-friendly interface that makes it easy to navigate the internet. They allow you to search for information on search engines, fill out online forms, and interact with websites that require login credentials or other user-specific data. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र उपयोगकर्ता के अनुकूल इंटरफेस प्रदान करते हैं जो इंटरनेट को नेविगेट करना आसान बनाता है। वे आपको खोज इंजनों पर जानकारी खोजने, ऑनलाइन फॉर्म भरने और उन वेबसाइटों के साथ बातचीत करने की अनुमति देते हैं जिनके लिए लॉगिन क्रेडेंशियल या अन्य उपयोगकर्ता विशिष्ट डेटा की आवश्यकता होती है। Web browsers use various protocols to communicate with web servers, including HTTP, Hypertext Transfer Protocol, and HTTPS, HTTP Secure, which is an encrypted version of HTTP. HTTPS provides a secure connection between your browser and the web server, ensuring that your data is protected from interception and unauthorized access. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र HTTP, Hypertext Transfer Protocol और HTTPS, HTTP Secure सहित वेब सर्वर के साथ संचार करने के लिए विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं, जो कि HTTP का एक एन्क्रिप्टेड संस्करण है। HTTPS आपके ब्राउज़र और वेब सर्वर के बीच एक सुरक्षित कनेक्शन प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि आपका डेटा अवरोधन और अनधिकृत पहुंच से सुरक्षित है। Web browsers can also support various add-ons and extensions that enhance their functionality and customize your browsing experience. For example, you can install ad blockers, password managers, or language translators to help you browse the web more efficiently. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र विभिन्न ऐड और एक्सटेंशन का भी समर्थन कर सकते हैं जो उनकी कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं और आपके ब्राउजिंग अनुभव को अनुकूलित करते हैं। उदाहरण के लिए, आप वेब को अधिक कुशलता से ब्राउज करने में सहायता के लिए विज्ञापन अवरोधक, पासवर्ड प्रबंधक या भाषा अनुवादक इंस्टॉल कर सकते हैं। Popular web browsers include Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, and Apple Safari, among others. यानी इसका अर्थ है कि लोकप्रिय वेब ब्राउज़रों में गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एज और एप्पल सफारी शामिल हैं।
Overall, web browsers play a crucial role in making the internet accessible and user-friendly for people worldwide. They allow you to explore and discover new information, connect with others, and perform a wide range of online activities from the comfort of your own device. यानी इसका अर्थ है कि कुल मिलाकर वेब ब्राउज़र दुनिया भर के लोगों के लिए इंटरनेट को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आपको नई जानकारी का पता लगाने और खोजने, दूसरों के साथ जुड़ने और अपनी खुद की डिवाइस के आराम से ऑनलाइन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला करने की अनुमति देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है यूसेज ऑफ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र्स आर यूज्ड फॉर अ वाइड वैरायटी ऑफ टास्क्स, इंक्लूडिंग, यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जिनमें निम्न शामिल हैं। हमारा अगला टॉपिक है ब्राउजिंग द वेब। द प्राइमरी यूज ऑफ अ वेब ब्राउज़र इज टू ब्राउज द इंटरनेट। You can enter a web address, URL, in the browser's address bar or use a search engine to find information on the web. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र का प्राथमिक उपयोग इंटरनेट ब्राउज करना है। आप ब्राउज़र के एड्रेस बार में एक वेब एड्रेस, URL, दर्ज कर सकते हैं या वेब पर जानकारी खोजने के लिए सर्च इंजन का उपयोग कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है Viewing multimedia content. Web browsers allow you to watch videos, listen to music, and view images on websites. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र आपको वेबसाइटों पर वीडियो देखने, संगीत सुनने और छवियों को देखने की अनुमति देता है। हमारा अगला टॉपिक है Online shopping. Many people use web browsers to shop online. You can browse online stores, compare prices, and make purchases using your web browser. यानी इसका अर्थ है कि बहुत से लोग ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। आप अपने वेब ब्राउज़र का उपयोग करके ऑनलाइन स्टोर ब्राउज कर सकते हैं, कीमतों की तुलना कर सकते हैं और खरीदारी कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है Web browsers also allow you to access your bank account and perform online transactions such as transferring funds or paying bills. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र आपको अपने बैंक खाते तक पहुंचने और फंड ट्रांसफर करने या बिलों का भुगतान करने जैसे ऑनलाइन लेनदेन करने की अनुमति भी देते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सोशल मीडिया। You can use web browsers to access social media platforms such as Facebook, Twitter, and Instagram. You can also post updates, read news feeds, and interact with other users. यानी इसका अर्थ है कि आप फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तक पहुंचने के लिए वेब ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। आप अपडेट भी पोस्ट कर सकते हैं, समाचार फीड पढ़ सकते हैं और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है रिसर्च। Web browsers are a powerful tool for conducting research. You can search for academic papers, journal articles, and other research materials using various search engines. यानी इसका अर्थ है कि शोध करने के लिए वेब ब्राउज़र एक शक्तिशाली उपकरण है। आप विभिन्न खोज इंजनों का उपयोग करके अकादमिक पेपर, जर्नल लेख और अन्य शोध सामग्री खोज सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है एंटरटेनमेंट। Web browsers can be used for entertainment purposes such as streaming movies and TV shows, playing online games, or listening to music. यानी इसका अर्थ है कि वेब ब्राउज़र का उपयोग मनोरंजन के उद्देश्य से किया जा सकता है, जैसे फिल्मों और टीवी शो को स्ट्रीम करना, ऑनलाइन गेम खेलना या संगीत सुनना। हमारा अगला टॉपिक है Productivity. Many web-based productivity tools such as email clients, calendars, and office applications are accessed through web browsers. यानी इसका अर्थ है कि कई वेब आधारित उत्पादकता उपकरण जैसे ईमेल क्लाइंट, कैलेंडर और कार्यालय एप्लीकेशन वेब ब्राउज़र के माध्यम से एक्सेस किए जाते हैं। Overall, web browsers are an essential tool for navigating the internet and performing a wide range of online activities. यानी इसका अर्थ है कि कुल मिलाकर वेब ब्राउज़र इंटरनेट पर नेविगेट करने और ऑनलाइन गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला के प्रदर्शन के लिए एक आवश्यक उपकरण है। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। कृपया चैनल को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब करना न भूलें।